Hello everyone, this is Suman Mehta and now I am going to tell you about the need of the constitution. The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do. साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एक अच्छा उदाहरण है इस बात को समझने का कि संविधान की जरूरत क्यों होती है या संविधान क्या करता है. द ओप्रेसर्स एंड द ओप्रेस्ड in this new democracy were planned to live together as equals. जो दबाने वाले लोग थे यानी जो जुल्म करने वाले लोग थे और जो दबे हुए लोग थे एक नई डेमोक्रेसी के अंदर वो प्लान कर रहे हैं साथ मिलकर रहने का और इक्वल ट्रीटमेंट का. इट वाज नॉट गोइंग टू ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. ये बेटा पॉसिबल नहीं था, इतना आसान काम नहीं था एक दूसरे पर ट्रस्ट करना. दे हैड देयर फियर्स, उनके मन में अपने अपने डर भी समाये हुए थे. दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट हर कम्युनिटी अपने इंटरेस्ट को जो है सेफ गार्ड करना चाहती थी, मीन्स जो है उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थी. द ब्लैक मेजोरिटी वाज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. ब्लैक मेजोरिटी को ऐसा लगता था, ये सुनिश्चित करना चाहता था कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ जो है मेजोरिटी रूल इस्टेब्लिश हो, यानी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेजोरिटी रूल इस्टेब्लिश होना चाहिए और जिसमें जो है उसको समझौता करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. दे वॉन्टेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, वो कुछ हद तक सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी चाहते थे. द वाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी. वाइट जो कम्युनिटी थी वो चाहती थी कि उसके जो खास अधिकार पहले से उनको दिए गए हैं या जो प्रॉपर्टी उनकी है वो उनसे ना छीनी जाए और वो एज इट इज बने रहें. नेक्स्ट बेटा पेज पर हम इस पे देखते हैं. After long negotiations, both parties agreed to a compromise. अब इसमें आप देखेंगे कि बड़ी लंबी बातचीत हुई दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में, जिसकी वजह से एक समझौता हो पाया. द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल. वाइट पीपल ने मेजोरिटी रूल की जो उनकी बात थी ब्लैक पीपल की वो मान ली. एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट, और ए वन पर्सन वन वोट की पॉलिसीज़ को भी अडोप्ट कर लिया. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. उन्होंने पुअर और वर्कर्स के लिए जो बेसिक राइट्स दिए जाने के लिए ब्लैक पीपल ने बोला तो उससे भी एग्री किया. ब्लैक एग्रीड, अब ब्लैक लोगों की बारी थी, उन्होंने भी माना कि मेजोरिटी रूल इस्टेब्लिश तो ज़रूर होगा लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होगा, यानी संपूर्ण रूप से सारी शक्तियाँ उनके हाथ में नहीं होंगी. They agreed that majority would not take away the property of the white people. उन्होंने माना कि वो white minority people की जो property है उसको उनसे नहीं छीनेंगे. This compromise was not easy. ये जो समझौता था इतना आसान नहीं था. How was this compromise going to be implemented? ये जो compromise है फिर ये कैसे implement हो पाया यानी लागू कैसे हो पाया. Even if they managed to trust each other, क्योंकि उनको जो है एक दूसरे पे विश्वास भी जमाना था. What was the guarantee? इस बात की क्या गारंटी थी? That the trust will not be broken in future, कि फ्यूचर में वो एक दूसरे का विश्वास बनाए रखेंगे या विश्वास नहीं तोड़ेंगे. इस बात की क्या गारंटी थी? क्योंकि सदियों से अविश्वास उनके दोनों कम्युनिटीज़ के मन में बना हुआ था. The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. अब इसका एक ही तरीका था कि इस ट्रस्ट को बनाए रखने का और बिल्ड करने का कि एक इस टाइप से सभी रूल्स को बना दिया जाए और गेम के सारे रूल्स लिख दिए जाए. गेम मतलब इस पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं या पावर्स किसको मिलेगी ये सब कुछ लिख दिया जाए और जिसको सबको मानने के लिए जो है बोल दिया जाए. These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. ये रूल्स ये बताते हैं कि आने वाले टाइम में जो रूलर्स सिलेक्ट होंगे या चूज होंगे वो कैसे जो है इन रूल्स को फॉलो करेंगे. These rules also determine, ये रूल्स ये भी बताते हैं what the elected governments are empowered to do. चुनी हुई सरकारों के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी एंड व्हाट दे कैन नॉट डू, और वो क्या नहीं कर सकती, यानी उनके पास कौन सी पावर नहीं है. फाइनली दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली. एक बात बस ये सुनिश्चित कर दी गई कि कोई भी पार्टी है या कोई भी सरकार आती है वो इजीली इन जो है लॉज को या रूल्स को
चेंज नहीं कर पाएगी। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड, यही काम साउथ अफ्रीका के लोगों ने किया। दे एग्रीड ऑन द सम बेसिक रूल्स, उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स से एग्री किया, उसको मान लिया। दे ऑल्सो एग्रीड टू दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, कि ये जो कानून होंगे ये सर्वोच्च होंगे, यानी इनसे ऊपर किसी को नहीं माना जाएगा। दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज, कोई भी सरकार जो है इनको इग्नोर नहीं कर सकती। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स, ये जो बेसिक रूल्स का जो सेट है इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पहले भी बता चुकी बेटा, कुछ बेसिक सेट्स ऑफ रूल को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में अडॉप्ट किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है साउथ अफ्रीका को एक अद्भुत देश नहीं बनाया, बल्कि इस देश के जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल थे उन्होंने अपनी समझदारी के साथ आगे चलकर जो इस पर काम किया, उस सब से ये यूनिक बनता है। देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि उन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो है रिलेशनशिप इतने अच्छे पहले नहीं थे जितने कि बाद में बन गए। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। अगर हम पूरे संसार की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग लोगों के जो हैं भेदभाव मिलते हैं, उनके पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं, उनके ओपिनियन जो है वो मैच नहीं करते, उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules। कोई देश लोकतांत्रिक है या नहीं है तो सभी में रूल्स तो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि रूल्स के हिसाब से अगर काम करते हैं तो सिस्टम अच्छे से चलता है। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स, ये जो बात है कि रूल्स को फॉलो करने की जो बात है, ये सिर्फ सरकार पर ही लागू नहीं होता। एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, हर संस्था को भी अपना एक संविधान बनाने की जरूरत होती है, यानी सेट ऑफ रूल्स को फिक्स करना होता है। आप अगर अपने घर की बात करें या अपने स्कूल की बात करें या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की बात करें, सब जगह पर रूल्स को फॉलो किया जाता है या करवाया जाता है। अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो कोई भी इंसान जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इट कुड बी इन ए क्लब इन योर एरिया, ये आपके एरिया का क्लब भी हो सकता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, और दे ऑल नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, मतलब रूल्स को फॉलो करने की जरूरत होती है ताकि सिस्टमेटिक वे में एक जो है अप्रोप्रिएट वे में काम हो सके। थस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। आप इसको अंडरलाइन कीजिए बेटा, ये लाइन डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक सेट ऑफ रिटन रूल्स जिसको सभी देश के सभी लोग जो है स्वीकार करते हैं, मिलकर रहने के लिए इसको फॉलो करने की परमिशन देते हैं। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also relationship between the people and the government। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये सर्वोच्च कानून होता है जो कि सुनिश्चित करता है कि किसी देश के लोगों के जो बीच में है जो रिश्ते हैं वो मजबूती से बने रहें और सरकार के और लोगों के बीच में भी संबंध अच्छे बने रहें। यानी न केवल ये नागरिकों को जोड़ने की कड़ी है बल्कि नागरिकों और सरकार के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करवाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी बातें और करता है, बहुत से काम और भी हैं इसके। फर्स्ट, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। ये एक टाइप के विश्वास की नींव डालता है, एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को मिलकर रहने के लिए प्रेरित करता है, यानी उनमें विश्वास पैदा करता है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करवाता है। सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ये बताता है कि कैसे किसी देश की सरकार चुनी जाएगी या बनाई जाएगी। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, किसी डिसीजन को लेने की पावर किसके हाथ में होगी। थर्ड, इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करता है, उसकी शक्तियों को कम करने की कोशिश करता है या नियंत्रित करने की कोशिश करता है। एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर, और ये भी साथ साथ बताता है कि हम नागरिकों के अधिकार क्या हैं। इसके अलावा फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, एक अच्छे समाज के निर्माण में लोगों की इच्छाओं को भी ये दिखाता है कि लोग किस प्रकार का समाज का निर्माण करना चाहते हैं। अब आप बेटा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा
नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। जिन देशों के पास संविधान है जरूरी नहीं है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हों, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक। लेकिन ये बात जरूरी है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स ए कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका ने भी जब ब्रिटेन से आज़ादी ली थी, अपनी कॉलोनीज को फ्री करवाया था, तो उन्होंने भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। आपने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस। तब से ही ये एक प्रैक्टिस बन गई है, यानी एक कह सकते हैं कि फिक्स्ड हो गया है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो कोई ना कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर करेंगे, अपने पास इस्तेमाल करने के लिए रखेंगे, या फिर उसको फ्रेम करेंगे ओरली या फिर रिटन फॉर्म में अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए रूल्स को जरूर रखेंगे, ताकि एक सिस्टमेटिक वे से लोगों को और सरकार को जो है प्रॉपर गाइडलाइन दी जा सकें। थैंक यू।